प्राइम डिबेट का वक्त हुआ है। नमस्कार, आपके साथ मैं रविंद्र सिंह और आज का मुद्दा है कांग्रेस का सिक्सर, आज ट्रेलर और कल पिक्चर। जी हां, राजस्थान चुनाव को लेकर कांग्रेस की तरफ से दिल्ली में मैराथन मीटिंग 4 घंटे की हुई। इसमें आलाकमान ने राजस्थान के कांग्रेस नेताओं को जीत का मंत्र देते हुए एकजुटता से चुनाव लड़ने को कहा। सभी नेताओं ने एकजुटता से चुनाव लड़ने की बात भी कही। सचिन पायलट ने दावा किया कि उनकी मांगों पर आलाकमान ने संज्ञान लिया है और कार्रवाई की रूपरेखा तैयार की है। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि चुनाव में सीएम फेस नहीं होगा, पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी और सरकार रिपीट होगी। वेणुगोपाल ने बयानबाजी करने वालों को सख्त कार्रवाई की भी बात कही। हालांकि कांग्रेस के इस महामंथन पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी ने कहा कि बिखरी हुई कांग्रेस का सत्ता में लौटना असंभव है। कल दिल्ली में वैसे बीजेपी की भी एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है, जिसमें आगामी चुनाव पर रणनीति बनाई जाएगी। इसी मुद्दे पर आप करेंगे चर्चा। पहले देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। मिशन राजस्थान को लेकर दिल्ली में हुआ कांग्रेस का महामंथन। कांग्रेस आलाकमान का नेताओं को एकजुट होकर चुनाव लड़ने का मंत्र। सचिन पायलट का दावा, आलाकमान ने मानी बात। खुशी है, उन सभी बातों को, उन सभी इश्यूज का संज्ञान पूरी तरह एआईसीसी ने लिया है, कांग्रेस पार्टी ने लिया है और इस सभी पर कार्रवाई करने के लिए भी आगे की रूपरेखा बनाई है। कांग्रेस नेता बोले, मिलकर चुनाव लड़ेंगे, इस बार इतिहास बदलेगा। सब हम एक हैं, किसी तरह का विवाद नहीं है पार्टी में। भाजपा को पहले की तरह ही पूरी तरह से हराएंगे। बीजेपी का तंज, बिखरे कुनबे की वापसी अब असंभव। इस कुनबे को अब एक रखना कांग्रेस के आलाकमान के लिए बड़ी चुनौती है। कांग्रेस का सिक्सर, आज ट्रेलर, कल पिक्चर। अब संगठन की लिस्ट का इंतजार कांग्रेस का हो रहा है और जो आज मीटिंग से बातें निकल कर आई वो कांग्रेस के राजस्थान कार्यकर्ताओं को किस तरह से पहुंचाई जाती हैं या किस तरह से पहुंचती हैं और एकजुटता का जो मंत्र दिया गया है वो कितना आत्मसात किया जाता है। चर्चा करेंगे इसी पर। बीजेपी कैसे इस घटनाक्रम को देख रही है ये सवाल भी करेंगे। 4 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। राम नारायण मीणा जी, विधायक हैं कांग्रेस के, स्वागत आपका बहुत बहुत। इसके अलावा हमारे साथ कांग्रेस के अलावा बीजेपी से मनीष पारीक जी प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत मनीष जी आपका। साथ ही मिथिलेश जैमिनी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं और निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक सलाहकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत। पहला सवाल सीधा मिथिलेश जैमिनी जी आपसे, क्या कांग्रेस आलाकमान ने 4 घंटे की आज की मीटिंग में कांग्रेस के राजस्थान संकट का हल ढूंढ लिया है, निकाल लिया है? देखिए, हल निकाला है या नहीं निकाला है, लेकिन यह तय हो गया कि दूल्हा तय हो गया है और बाराती कौन बनेगा यह भी लगभग तय हो चुका है। लेकिन कहीं न कहीं जो बात अशोक गहलोत काफी दिनों पहले कह चुके थे कि प्रत्याशियों का चयन समय से पहले हो जाना चाहिए, उस पर मोहर लगी है। सचिन पायलट ने भी कहा है कि जो मेरे रंजोगम थे वो दूर हुए हैं। बीजेपी के तंज की तो ये बात है कि आज समय की बारी है, आज कांग्रेस तो कल बीजेपी की बारी है, इसलिए वो तो कोई खास बात नहीं है। लेकिन जो अहम बात है कि 4 घंटे का मैराथन पहले भी हुआ था और सचिन पायलट और अशोक गहलोत जी को, दोनों को केसी वेणुगोपाल जी बाहर लेके आए थे। आज कुछ ज़्यादा अच्छा हुआ है क्योंकि जो सभी समाज और जातियों के नेता वहाँ मौजूद थे, उनमें एक आदिवासी नेता ने जरूर एक अहम सवाल उठाया जो मेवाड़ अंचल से आते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जनरल वाले को तरजीह दी जा रही है, तो मेवाड़ अंचल में जो 18 सीटें हैं वो हम कैसे जीतेंगे। जो राहुल गांधी के सामने एक उठाया गया स्टेटमेंट बड़ा अहम स्टेटमेंट है। लेकिन कुल मिलाकर आज जिस तरीके से अशोक गहलोत भी वर्चुअली जुड़े और 4 घंटे जुड़े रहे और जो चेहरों की बॉडी लैंग्वेज थी उसमें तमाम जाति, सीपी जोशी वो भी मौजूद रहे, इससे लगता है क्योंकि सीपी जोशी राहुल गांधी के पुराने नज़दीकी आदमी है तो उन्होंने सच्चाई, ज़मीनी हकीकत जानी है। और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ का फॉर्मूला निकला था वैसा कोई फॉर्मूला निकलेगा। और सबसे अहम बात है कि 85 संगठन सचिव और 26 से ज़्यादा जिलाध्यक्ष, उनकी नियुक्तियां अगर चुनावी साल में अब हो जाती है और 65,000 कार्यकर्ताओं का जो जुलाई के अंतिम सप्ताह में सम्मेलन होना है उसका भी तय हो जाए, तो मुझे लगता है कि सचिन पायलट ने जो कहा है कि मेरी बातें मान ली गई है, जो केसी वेणुगोपाल ने भी कहा है कि आरपीएससी के मामले में जो
अहम चीज है, कड़ा कानून बना रहे हैं। और पुनर्गठन की जो मांग सचिन पायलट ने की वो अब, लेकिन जो वसुंधरा राजे जी के ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं उनका क्या होगा, कई चीजें हैं। मिथिलेश जी, लेकिन आपने एक बात नहीं बताई, दूल्हा आप कह रहे हैं कि तैयार हो गया है, दूल्हा कौन बनेगा ये तय हो गया है, बताइए खुलकर थोड़ा। और दूल्हे को क्या सभी मिलकर तैयार करेंगे? क्योंकि दूल्हे को घोड़ी पर बैठाने से पहले, बारात आगे ले जाने से पहले, दुल्हन के दरवाजे तक ले जाने से पहले उसको तैयार भी करने में लगते हैं सब लोग। देखिए, दूल्हा लगभग तैयार है, क्योंकि आज मीटिंग में किसका खेमा भारी था? दूल्हा तो साफ है, दूल्हा के कहने से ही सारी चीजें हो रही है। ये तो आम आदमी के समझ में आ गई कि राजस्थान की कांग्रेस में अशोक गहलोत का वजूद सबसे भारी है। मीटिंग होने से पहले खड़गे जी ने जो ट्वीट किया, जिस तरीके से अशोक गहलोत जी की स्कीमों की तारीफों के पुल बांधे गए, उससे यह तो तय हो चुका कि जिसके नाम से लेकर हम जिसकी तारीफें कर रही, तो दूल्हा तो वही होगा। बने के ही तो गीत गाए जाते हैं और किसी के थोड़ी गाए जाते हैं। तो बना कौन है? जो बना, जिस बने ने इतनी सारी स्कीमें दी है। ओपीएस जो खुद अमित शाह जी को उदयपुर में सुनना पड़ा, उनके कार्यकर्ताओं ने फीडबैक में कहा कि ओपीएस 100 यूनिट बिजली फ्री, उड़ान, इनका कोई काट नहीं है, 500 रुपए में सिलेंडर। और यही कारण है कि दिल्ली से तमाम भाजपा के नेताओं ने राजस्थान को गढ़ बना रखा है। तो निरंजन पोद्दार जी, आप जवाब दीजिए कि आखिर फिर ये क्यों कहा गया केसी वेणुगोपाल की तरफ से कि सीएम का फेस नहीं होगा, योजनाएं अच्छी हैं, उन योजनाओं के आधार पर हम जाकर वोट मांगेंगे, सरकार को रिपीट करेंगे? देखिए रविंद्र जी, केसी वेणुगोपाल जी ने पिछली बार भी जब ये संकट का हल निकालने की कोशिश करी थी, उस टाइम आपने देखा होगा दाएं और बाएं दोनों तरफ, दोनों छत्रप ले रखे थे। लेकिन उसकी परिणति क्या हुई? राजस्थान पहुंचते ही सचिन पायलट जी के फिर बयानबाजी बदल गई और मामला वहीं का वहीं आ गया, उसी चौपाल पे आ गया। तो अब इस बार भी देखिए, केसी वेणुगोपाल जी संकट का हल करना चाहते हैं, आला कमान के अंदर वो एक बहुत अहम भूमिका रखते हैं। लेकिन यहां पे देखने वाली बात यह है कि अब मुख्यमंत्री की तो लड़ाई बची ही नहीं। जिस तरीके से सचिन पायलट जी की जो लड़ाई शुरू हुई थी वो मुख्यमंत्री पद के लिए हुई थी, क्योंकि उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष तो वो पहले से ही थे। और अब मेरे हिसाब से सचिन पायलट जी की स्थिति ऐसी हो गई कि कांग्रेस उनके साथ ऐसा काम कर रही है कि भाई धरे ढके के हाथ मत लगाना, बाकी सब कुछ तेरा ही है। तो आज सचिन पायलट जी भी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज की बयानबाजी से ऐसा लग रहा है कि जैसे कहीं ना कहीं थोड़ा हथियार डालते हुए से नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से अभी जैमिनी जी कह रहे थे, मैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ाता हूं कि जिस तरीके से अशोक गहलोत जी ने अपनी राजनीतिक चतुराई का परिचय देते हुए इस गेम को खींचते खींचते बिल्कुल चुनाव की रणभेरी तक ले आए, यहां पे आकर के सचिन पायलट जी के पास कुछ खास कहने को बचा नहीं है। और अभी भी अगर यहां पे मान लीजिए सचिन पायलट जी नरम नहीं होते हैं, तो मेरे हिसाब से उनके पास कोई दूसरा घर भी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इस समय उनके पास कोई तीसरा रास्ता भी नजर नहीं आ रहा। तो यहां पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ने कहूं या अशोक गहलोत जी ने बहुत सधे हुए कदमों से राजनीति, और ऐसे ही कोई राजनीति का जादूगर नहीं बन जाता रविंद्र जी, इसीलिए शायद अशोक गहलोत जी को लोगों ने यह उपाधि दी है। और बिल्कुल मिथिलेश जी और ये पोद्दार जी, आप भी जरा सुनिएगा इस बात पर, आगे रिएक्शन लूंगा, लेकिन फिलहाल रामनारायण मीणा जी से इसका जवाब लेना चाहूंगा। रामनारायण जी, राजनीति के जादूगर ने आज जब एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी ने यह कहा कि विनेबिलिटी मतलब जो जिताऊ कैंडिडेट होगा उसको टिकट मिलेगा, जब ये बात कही तो फिर अशोक गहलोत ने देर नहीं लगाई कि ठीक है, बिल्कुल सही बात है, जो मंत्री और जो विधायक जीतने लायक नहीं होगा एआईसीसी तय कर ले, उनके टिकट काट देना। यानी ये अपने ऊपर वो नहीं लेना चाह रहे, और साफ उन्होंने आला कमान को भी कह दिया, हाँ मैं तैयार हूं, आप देख लीजिए जिसका टिकट काटने काट लीजिए। देखिए, मीटिंग में सब सीनियर लीडर्स थे, उसके ऊपर कमेंट करना ज्यादा ठीक नहीं है। सही स्थिति यह है कि अच्छी मीटिंग हुई, कांग्रेस के इंटरेस्ट में हुई, राजस्थान प्रदेश के हित में हुई, और जो निर्णय लिए गए सही लिए गए, और सब मिलकर के चुनाव लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी बहुत कमजोर है। लेकिन मैं उदाहरण मुझे नहीं देना चाहिए, फिर भी चूंकि जिस तरह की बातें आप लोग कर रहे हो उसके आधार पर मैं एक अर्ज करना चाहता हूं, मेरा टिकट हमेशा काटा जाता है कि हारने वाला है, और आखिरी में हाईकमान मेरी मदद कर देता है और मैं जीत जाता हूं। अब क्योंकि मैं किसी गुट में नहीं हूं, किसी ग्रुप में नहीं हूं, किसी नेता का फॉलोअर्स नहीं है, कांग्रेस का फॉलोअर्स हूं, इसलिए ये चीजें होती है। इसलिए ये चीजें कहना
लीडर्स, जब तक लीडर्स अपने फॉलोअर्स को टिकट देने से बाहर नहीं आएंगे तब तक कार्यकर्ताओं को संतुष्टि नहीं मिलेगी। लेकिन हाईकमान ने दखल दिया और नेताओं की राय के अलावा अपनी बात को बनवाने की कोशिश करी तो मजबूती से कांग्रेस उभरेगी और लीडर वही बनेगा जो जीते हुए विधायक अपना निर्णय। सितंबर में टिकट फाइनल हो जाएंगे, ये रणनीति कर्नाटक फॉर्मूले का एक हिस्सा है। ये कितनी बेहतर आप मानकर चल रहे हैं रामनारायण जी? कर्नाटक, ये कर्नाटक नहीं है, ये राजस्थान है। कोई भी पार्टी समय के पहले टिकट डिसाइड जो करेगी उस कैंडिडेट के खिलाफ माहौल बन जाएगा। इशारा किया जाता है, जैसे मैं पार्लियामेंट का इशारा किया जाता था और हम अपने तरीके से तैयारी करते थे, तो ये इशारे किए जाएंगे। पब्लिक में डिक्लेरेशन करते ही नहीं होगा, ये बात आप मान के चलिए। ये नेता कुछ नहीं, तो मतलब आप ये कह रहे हैं रामनारायण जी कि अगर पहले समय से टिकटों की घोषणा कर दी जाएगी तो पार्टी के लिए नुकसानदेह होगा। जब तक नहीं, एक मिनट इसको क्लियर कीजिए प्लीज। मतलब रामनारायण जी का यह मानना है कि जो सितंबर में पार्टी आलाकमान की तरफ से कहा गया कि टिकटों की घोषणा हो जाएगी, ये नहीं होना चाहिए। आपको लगता है इससे नुकसान पार्टी का होगा? आपकी आवाज साफ क्यों नहीं आ रही है? हाँ, आप सुन पा रहे हैं? आप मेरे को साफ सुन पा रहे हैं रामनारायण जी? रामनारायण जी आवाज आ रही है आपको? रामनारायण जी आप सुन पा रहे हैं मेरे को? बहरहाल मैं, अगर आप नहीं सुन पा रहे तो मैं फिर आप को दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल, मनीष पारिक जी हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष जी, ये एक मानव प्रवृत्ति है, जब किसी के पड़ोस में झगड़ा होता है, रोज रोज का झगड़ा होता है, अचानक से जब अपने घर में आवाज आती है उनके झगड़ों की, तो ज्यादातर जो पड़ोसी होते हैं, ह्यूमन नेचर है, वो लुत्फ उठाते हैं, मजा उठाते हैं। लेकिन जब कई दिनों तक आवाज नहीं आती है, कुछ नहीं होता है, सब कुछ हंसने की फिर आवाज आने लगती है, तो लगता है कि अरे लगता है सब कुछ ठीक ठाक हो गया उनके घर में। तो अब लगता है कि जो ताका झाकी या जो इंतजार हो रहा था कि कांग्रेस के घर में क्या हो रहा है, उसी आधार पर अपनी बातें यहां पर रखी जाएं कि ये तो 4.5 साल से लड़ते ही रहे, अब ये फुल स्टॉप आपकी इन बयानों पर भी लगेगा, आपके इस इंतजार पर भी लगेगा। अब नए सिरे से रणनीति बनानी होगी आपको, बीजेपी को। नहीं, बीजेपी को तो बयान की कोई जरूरत नहीं रविंदर, लेकिन यहाँ पे डेमोक्रेसी की बात नहीं थी। जिनको माकन साहब मना नहीं सके, उनको खड़गे जी नहीं मना सके, वो सब जो इस्तीफे दे के बैठ गए, उसके बाद में 80 लोगों के इस्तीफे कई दिन पड़े रहे, वो विधायक ही नहीं थे। तो ये सब जो चीज़ हो रही है, जनता ने देखा है कि यहाँ कोई आला कमान नहीं है। ये तो जो भी इनका आपस का मामला है वो है। दूसरी बात, जो सचिन पायलट जी ने बात उठाई थी वो सब गलत साबित हुई है और अब वो हाँ में हाँ मिला रहे हैं, तो उनको भी कोई आश्वासन है। और सबसे बड़ी बात, ये खुद भी वही कहने लगे हैं कि विधायक ही मिलकर तय करेंगे कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, जो भाजपा ने कहा था। जब ये भाजपा की बातें कर रहे थे, आज उसी पे चल रहे हैं कि विधायक ही नहीं बनेंगे इनके, तो कौन तो मुख्यमंत्री बनेगा। दूसरी बात, अच्छा आपका कौन बनेगा आप बता दीजिए। जी मैंने कहा विधायक दल बनेगा, उसका नेता बनेगा, वही मुख्यमंत्री तो बनेगा। कांग्रेस में भी वैसे तो ये बात जो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से कही, आज कांग्रेस पार्टी उसी रास्ते पे आ गई है, एक बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इन योजनाओं की कलई सबको मालूम है। ये 200-500 रुपए दे के भीड़ में खड़ा करके लाइन लगवा रहे हैं, 6 कागज दे रहे हैं और उसके लिए 400 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, ये वो भी जानते हैं। वहीं पर टिप्पणी आ रही है कि हमारे 250 रुपए बढ़ाने के लिए तुमने 250 करोड़ खा लिए। तो ये जो इस भ्रष्टाचारी पारिक जी, आपको आज की तारीख में मालूम है कितने लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं? कितने करोड़ लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं? कराएंगे ही वो तो। अभी आप कह दो कि लाइट का बिल का कनेक्शन वहीं मिलेगा जहां पे यहाँ पे आना टेंट में, तो आएंगे ही बेचारे। इसमें कोई रास्ता नहीं है, लेकिन ये मजबूरी उनकी कि कांग्रेस की ताबूत की कील साबित। नोट बदलने भी तो आए थे ना कतार में लगकर। जी मैंने आपको कहा सितंबर तक आराम से बदलिए, बाजार में करिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो जो नहीं मैं 2016 की बात कर रहा हूं, जिसके कारण ठीक है, देश की प्रदेश की जनता को अगर आप लोग लाइन में लगा रहे हैं तो फिर आप एक दूसरे के ऊपर फिर कैसे सवाल खड़े कर सकते हैं? तो उसकी कॉपी कर रही है कांग्रेस, तो ठीक है, लेकिन इसके कारण कौन सा आर्थिक सुधार हुआ? दुनिया में नाम हुआ, इंडियन करेंसी की वैल्यू बढ़ी और जो उनके ओवरऑल भारत के व्यापार में, निर्यात में, फॉरेन। ठीक है, बिल्कुल। अब आप ये बताएं, ये बताइएगा मनीष पारिक जी, क्या अब कांग्रेस की इस आज की बैठक के बाद जो चीजें निकलकर सामने आई हैं, आप तो बोलेंगे ही कि यहां कोई एकजुटता नहीं है, लगातार ये ऐसे ही रहे, आगे भी ऐसे ही रहेंगे,
बीजेपी की स्ट्रेटजी में कुछ फर्क आएगा कुछ, क्योंकि आप लोगों को तो इंतजार था, आपको लग रहा था कि पता नहीं सचिन पायलट कहां चले जाएंगे या क्या कर देंगे और फिर उसी हिसाब से उसी आधार पर हम अपनी नई तरह से रणनीति बनाएंगे। अब ये जब संदेश आलाकमान ने भी दे दिया और इससे पहले ना तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से ना सचिन पायलट की तरफ से इस तरह के बयान आए कि पार्टी की जीत पार्टी के हित में है, पार्टी हारेगी तो सबको नुकसान होगा, इस तरह के बयान पूरे 4.5 साल में नहीं आए थे, ये आज आए हैं सामने। तो आप ऐसे इसको खारिज भी नहीं कर सकते कि 4.5 साल यह हाल हुआ। आज की तारीख की अगर बात करें तो एकजुटता क्या आपको नहीं दिख रही है? रविंद्र, मैं अभी इसके लिए कुछ वेट करना पड़ेगा। निश्चित तौर पर जो सचिन पायलट जी की महत्वाकांक्षाएं थी, बातें थी, इनकी जातिवाद के विषय थे दोनों के, वो सब अभी भी सामने आने हैं, क्योंकि अभी ये फैसला हुआ है वहाँ। अब इसका जो परिणति होएगी, जो इसके रिएक्शन आएंगे, जो इनके समर्थकों के विधायकों के क्या होना है, वो सब मिलके क्या नहीं, तो मैं वही तो जानना चाह रहा हूं ना आपसे मनीष पारीक जी, टाइम है, आप उनके रिएक्शंस का ही इंतजार करेंगे या फिर कहीं ना कहीं आपको अब लग गया है कि आप जो प्लान ए सोचकर चल रहे थे वो प्लान ए फेल होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि कांग्रेस इंटैक्ट है। अब आपको प्लान बी पर अपना काम करना होगा या प्लान बी अपना तैयार करना होगा कि कांग्रेस एकजुट होकर ही चुनाव लड़ेगी, भले ही कुछ अगर डिफरेंसेस जैसा आप आगामी दिनों में कह रहे हैं वो देखने को मिल सकते, लेकिन प्लान बी पर ही अब आपको काम करना पड़ेगा। कांग्रेस राजस्थान मतलब A+G, अशोक गहलोत प्लस A+S सचिन पायलट। नहीं, मैंने आपको कहा ये एकजुटता तो पहले भी नहीं थी और अभी भी नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये प्लान यही है कि एकजुट दिखाना है। जब दिखाना ही है तो फिर असलियत कुछ और है। एक दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो दूसरी पार्टियों के साथ इनके आने जाने की समन्वय की बात हुई थी वो अभी है, और भारतीय जनता पार्टी को इसलिए जरूरत नहीं है इस पर टिप्पणी करने की, क्योंकि हम तो 52,000 बूथों पर हमारे संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। बूथ समितियां पूरी बनी हैं, फोटो युक्त बूथ समिति हो गई है, अब पन्ना प्रमुख बन चुके हैं, पन्ना समिति की बात हो रही है, तो हम तो लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। अभी कांग्रेस सितंबर तक पहले हफ्ते में ले आएगी सबके टिकट, सबको दे देगी, ये तो ये जो भी वो करेगी वो जाने। लेकिन मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि भाजपा ने जिस कदर तैयारी करी है कि संपर्क से समर्थन अभियान चला है, इसी तरह से मेरा बूथ सबसे मजबूत। रामनारायण जी, ठीक है, ओके, रामनारायण जी आपसे आवाज कनेक्शन नहीं हो पा रहा था सही से। मैं सवाल यह कर रहा था कि क्या आपको लग रहा है कि पार्टी सितंबर के पहले हफ्ते में अगर उम्मीदवारों को फाइनल कर लेती है तो पार्टी के लिए फायदा नहीं नुकसान पहुंचाएगा? आज में नहीं थे और राजस्थान में हम शासन में थे, तो ऐसी स्थिति में यदि हम कैंडिडेट डिक्लेयर कर देंगे तो शासन में कहीं ना कहीं कोई न कोई खामी निकाल करके दूसरे लोग हमारे ऊपर कीचड़ उछालेंगे। इसलिए कैंडिडेट डिसाइड किए जाएंगे, इशारा किया जाएगा, ओपन नहीं किया जाएगा, और ओपन करना हमारे हित में भी नहीं है। दूसरी बात, कैंडिडेट एक दफा एक कैंडिडेट को डिक्लेयर कर दो, उसके जो दूसरे टिकट मांगने वाले आखिरी तारीख तक नॉमिनेशन डाल के आखिरी तारीख तक वो लोग विथड्रॉ कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में समझदारी लेगी कांग्रेस। आपसे एक रिएक्शन लूंगा इस पर, पहले टिकट घोषित करना क्या नुकसानदेह साबित हो सकता है, उसको सार्वजनिक करना। और अगर मैं गलत नहीं हूं, पिछले विधानसभा चुनावों को अगर हम देखें, आखिरी चरण का जो मतदान हुआ था उसमें बिल्कुल जो आखिरी तारीख थी नॉमिनेशन की उसी दौरान घोषित हुए थे कैंडिडेट, और उसमें ज्यादातर हारे थे कांग्रेस के। ये अपनी बात मिथिलेश जी सही है, रामनारायण जी, मिथिलेश जी लेकिन पहले कैंडिडेट अनाउंस पहली दफा हम शासन में नहीं थे। रामनारायण जी, एक मिनट, मिथिलेश जी जवाब दे रहे हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जो आपके मन में डिफरेंसेज हैं, जो मन में डिफरेंसेज हैं वो दूर हो जाते हैं, और जो विरोध होता है दूर हो जाता है, और कैंडिडेट को पूरा टाइम मिल जाता है अपने कार्यकर्ताओं से बूथों तक पहुंचने के लिए। क्योंकि बीजेपी तो कार्डर बेस्ड पार्टी है और कांग्रेस मास लीडर बेस्ड पार्टी है, तो अगर लीडर पहले अनाउंस हो जाता है तो कांग्रेस को तो फायदा है। बीजेपी तो एंड टाइम पे भी करती है, तो उनके कार्डर है, क्योंकि कांग्रेस में तो अभी 26 जिलाध्यक्षों की घोषणा बाकी है, 85 संगठन सचिवों की घोषणा बाकी है। अभी संगठन को 3-4 दिन से डोटासरा जी वहां सूची लेके घूम रहे हैं, तो ये चीज है। ऐसे में अगर ये प्रयोग करती है तो निश्चित रूप से कांग्रेस को फायदा होगा, और बीजेपी को अगर ये दोनों एकजुट हो जाते हैं, जैसे पिछली बार करौली के मदन मोहन जी के मंदिर में एक मोटरसाइकिल के ऊपर अशोक गहलोत और सचिन पायलट बैठ गए थे, वैसे फिर बैठ जाते हैं, तो निश्चित रूप से बीजेपी ने जो पिछले दिनों जयपुर की सड़कों पर कल महिला मोर्चे ने ताकत दिखाई है,
वैसी ताकत दिखानी पड़ेगी। एक जवाब और ले लेता हूं फिर मिथिलेश जी आपसे, ये मिथिलेश जी आपके बाद निरंजन जी आपका भी यही सवाल होगा। पहले जवाब जैमिनी साहब से। ये बताएं कि आपने कहा कि दूल्हा तैयार है, लेकिन जब घर के बड़े दूल्हे तैयार हो जाते हैं तो फिर छोटे दूल्हे के अंदर आस आ जाती है कि अब मेरे दूल्हे बनने की बारी है। उनको तारीख बता दी क्या? देखिए, दूल्हे को तारीख बताई या नहीं बताई है, लेकिन क्रिकेट टीम का कैप्टन तय हो चुका है कि अशोक गहलोत है, और सिलेक्शन कमेटी ने एक नया खिलाड़ी के रूप में, नए कलेवर के रूप में सचिन पायलट को इस टीम में शामिल किया है। अब कैप्टन उससे बॉलिंग कराता है, बैटिंग कराता है, कीपिंग कराता है, कहां खड़ा नहीं, मैं और निरंजन जी आपसे लेता हूं जवाब। उसके आगे की कह रहा हूं भाई, अगर टीम डिसाइड होती है तो 15 की डिसाइड होती है, 18 की टीम अगर विदेश का लंबा दौरा होता है तो डिसाइड होती है। खेलते 11 खिलाड़ी हैं उसमें। मैं आगे की, अगर कांग्रेस की सरकार रिपीट होती है उस वक्त की मैं बात कर रहा हूं। क्या कुछ आश्वासन मिला है? क्या कुछ वादा हुआ है एक बार फिर से सचिन पायलट के साथ? देखिए, ऐसा रविंद्र जी, वायदा तो पिछली बार भी हुआ था और उनको पिछली बार भी बहुत आसान भी थे, लेकिन उनको ये चीज दिख गई कि पूरे 5 साल उनको लड़ते लड़ते हो गए, लेकिन उन जहां से वो चले थे उल्टा वहां से नीचे आ गए। मेरे को एक चीज समझ में नहीं आई, जब सचिन पायलट जी मानेसर गए थे उस टाइम वो प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री के रूप में गए थे, लेकिन जब वापस आए तो वो विधायक बनकर के आए। उन्होंने ऐसा क्या समझौता किया? लोगों ने कहा उनकी मान मनोबल हो गई, उनके बीच में पैचअप हो गया। भाई, ये समझौता कौन सा? लड़े थे आप कोर्ट के लिए और आप पैंट और अपनी शर्ट भी उतरवा करके आ गए। तो आज सचिन पायलट जी के अंदर एक चीज नजर आ रही है, वो निश्चित रूप से देखिए, अब ये चीज देखने वाली है कि चुनाव के अंदर वो उतना परिश्रम करते हैं जितना पिछली बार किया था, या चुनाव। रामनारायण जी से लास्ट रिएक्शन। रामनारायण जी, एकजुटता बस कहने भर की है या फिर दिखाने की भी होगी? नहीं, बिल्कुल दिखाने को नहीं होगी। एकजुटता मन से होगी, कांग्रेस शासन को वापस लाने में होगी, और यही कारण है कि दूल्हा हमने डिक्लेयर नहीं किया है। हाईकमान के मन में हो सकता है, लेकिन डिक्लेयर इसलिए नहीं किया है कि सब आशान्वित रहे, जो भी आशान्वित है वो आशान्वित रहे और कांग्रेस को जिताने की। मनीष पारिक, एक सबक बीजेपी के लिए भी, एक कहीं सीख बीजेपी के लिए भी कि भाई अब एकजुट होना ही पड़ेगा। इनकी सेंट्रल गवर्नमेंट की, केंद्र सरकार की, वो समय नहीं है मेरे पास। तो अपने जैसे अभी मिथिलेश जी ने कहा कि कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में और उसमें फर्क होता है। दूसरी बात ये भी आप गौर करेंगे रविंदर कि अशोक गहलोत जी दिल्ली नहीं गए, तो अरे सर, दोनों पैरों में प्लास्टर लगाए कैसे चले जाएंगे? दिल्ली फैसला हो रहा था, उसका जो भी कारण प्लास्टर लगाए दोनों पैरों में, चोट के बारे में लोगों को ये चर्चा थी कि इसीलिए तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि ये सब कुछ ठीक नहीं है। और जिस तरह से जो बात वहां पे ली गई थी, भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने संघर्ष के नए आयाम तय करे हैं। महिला मोर्चा का कल विशाल प्रदर्शन हुआ, अब युवा मोर्चा का अजमेर में और किसान मोर्चा का सब जगह होगा। पूरी बातों को उठाया और ये सरकार कांग्रेस पार्टी की जाने वाली सरकार है। बिल्कुल बिल्कुल। मनीष जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। रामनारायण जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। मिथिलेश जैमिनी जी, आपका धन्यवाद। निरंजन पोद्दार जी, आपका शुक्रिया। और आज का सवाल जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमने भेजा था आप लोगों के लिए, पोलिंग के लिए, यह सवाल आपको बता देता हूं। कांग्रेस की मीटिंग में सचिन पायलट का मुद्दा क्या सुलझ गया है? हाँ, 76% लोग बिल्कुल आश्वस्त नजर आ रहे हैं, 24% लोगों में ना का जवाब आया, उनमें भी अभी संशय है। अब आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा बयानों के जरिए एकजुटता कितनी मजबूत हुई है, एकजुटता कितनी दिखाई देती है। फिलहाल प्राइम डिबेट में आज इतना है।